नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे कि एनीमिया क्या होते हैं, एक एक करके इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एनीमिया क्या है, एनीमिया के लक्षण क्या हैं, एनीमिया के कारण क्या हैं, एनीमिया के उपचार व रोकथाम क्या हैं, एनीमिया किन किन लोगों को अधिक होता है और एनीमिया के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि एनीमिया क्या होती है। ठीक है दोस्तों, एनीमिया क्या है। तो एनीमिया को हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया को हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं। रक्ताल्पता का मतलब होता है रक्त धन अल्पता, यानी मतलब रक्त की कमी, यानी खून की कमी को होना जो है दोस्तों वो एनीमिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, खून की कमी जो है एनीमिया कहलाती है। यानी जो है जो खून होता है वो कम हो जाता है, शरीर में जो है खून कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो है कहते हैं एनीमिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि शरीर में खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। एनीमिया एक रक्त विकार है। ठीक है, एनीमिया क्या है दोस्तों? एनीमिया एक रक्त जो है विकार है। हमारे ब्लड में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में कमी को एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया के रूप में जाना जाता है। जबकि अगर एनीमिया की वृद्धि हो जाए दोस्तों तो इसको जो है पॉलीसिथेमिया के रूप में जाना जाता है। एनीमिया की वृद्धि को हम पॉलीसिथेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि एनीमिया के लक्षण क्या हैं। तो एनीमिया के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और कुछ लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यानी कुछ लोग को इसके लक्षण जो है नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इनका लक्षण जो है दिखाई देता है। जैसे कमजोरी और थकान, चक्कर आना, त्वचा का रंग पीला होना, अनियमित दिल की धड़कन और सांस लेने में कठिनाई का होना, जीभ में छाले होना, तलवे और हथेलियों का ठंडा पड़ना, लगातार सिर में दर्द रहना, छाती में दर्द रहना। ठीक है दोस्तों, और आँखों के नीचे काले भाग में आँखों के नीचे जो है काले घेरे दिखाई देना, शरीर में तापमान की कमी होना आदि इसके जो है लक्षण होते हैं। अब देखते हैं कि एनीमिया के कारण क्या है, यानी एनीमिया जो होता है वो किन कारणों से होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं दोस्तों कि सबसे प्रमुख कारण लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन ना करें। यानी जो लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन ना करना, ये एनीमिया का सबसे बड़ा कारण होता है। मतलब आहार में आयरन की कमी का कारण, यानी आहार में अगर आयरन की कमी हो जाए तो इससे एनीमिया हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कि शरीर में खून निकलना, यानी खून निकल जाता है, जैसे दुर्घटना, चोट, घाव आदि में अधिक खून बहना, ये जो है एनीमिया का लक्षण होता है। नंबर तीसरा कह रहा है कि रक्तदान के बाद नेक्स्ट कह रहा है कि माहवारी में अधिक मात्रा में खून बह जाना, यानी अधिक रक्तस्राव वाले मासिक धर्म में भी ये बीमारी देखने को मिलती है, यानी एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि पेट में कीड़ों व परजीवियों के कारण खूनी दस्त आना। अगला कह रहा है कि बार बार गर्भाधारण करना। नेक्स्ट है कि मलेरिया के बाद जिससे लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि मलेरिया के बाद जिससे लाल रक्त कण जो है इससे नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे भी एनीमिया हो जाती है। अब देखते हैं उपचार तथा रोकथाम क्या है, यानी एनीमिया का जो उपचार तथा रोकथाम क्या है। तो पहला कह रहा है लौह तत्व युक्त चीज़ों का सेवन करें। दूसरा कह रहा है कि विटामिन ए एवं विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, यानी हरी सब्जियां और विटामिन सी युक्त जैसे आंवला हो गया या खट्टे पदार्थ हो गए, नींबू हो गए, इन सब का खाद्य पदार्थ में सेवन करें। तीसरा कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी लड़कियों को नियमित रूप से 100 दिन तक लौह तत्व व फोलिक एसिड की एक गोली रोज रात को खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फोलिक एसिड की गोली भी खिलाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल्दी जल्दी गर्भधारण से बचना चाहिए। अगला कह रहा है कि भोजन के बाद चाय के सेवन से बचें, क्योंकि चाय में मिलने वाले जरूरी पोषक तत्वों को ये नष्ट कर देती है।
ठीक है दोस्तों, उसको क्या करती है, पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। अगला कह रहा है संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कि यदि आपके क्षेत्र में हुकवर्म काफ़ी मात्रा में हो तो नंगे पैरों और जमीन पर ना चले। यानी हुकवर्म दोस्तों एक प्रकार का कीड़ा है, ठीक है। ये अगर क्षेत्र में ज़्यादा है तो नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाना लोहे की कढ़ाई में ही पकाएं। जो खाना बनाने वाली चीज़ होती है वो लोहे की कढ़ाई में पकाएं, जिससे आयरन की मात्रा दोस्तों वो काफ़ी बढ़ जाती है और एनीमिया जो है नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। आगे अब देखते हैं कि एनीमिया विकसित होने का खतरा किस में अधिक होता है, यानी एनीमिया जो विकसित होता है वो खतरा किस व्यक्तियों में अधिक होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ये स्त्रियों में ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों, स्त्रियों में ज़्यादा होता है। दूसरा कह रहा है कि 2 वर्ष से कम आयु के शिशु और छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वृद्ध जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो उसमें भी ये होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उन व्यक्तियों में जो रक्त को पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, ठीक है, वे व्यक्ति जो रक्त को पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं। नेक्स्ट है कि पेट व आंत्र में अल्सर जैसी अन्य चिकित्सीय स्थितियों में, यानी इन सब कारणों में व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अब रक्त के प्रकार क्या है, यानी एनीमिया के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ एनीमिया क्या होता है। तो पहला कह रहा है कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया, ठीक है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया, यानी यह एनीमिया का सामान्य प्रकार है जो आम तौर पर तब होता है जब बहुत समय से मासिक धर्म के कारण ब्लड की अत्यधिक कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड की अत्यधिक कमी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया। दूसरा क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। इस एनीमिया में शरीर की अस्थिमज्जा पर्याप्त रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती हैं, इसी कारण ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसी कारण ब्लड की कमी हो जाती है। तीसरा कह रहा है दोस्तों हीमोलिटिक एनीमिया। ये कौन सी एनीमिया होती है, हीमोलिटिक एनीमिया। तो ये एनीमिया तब होता है, यह एनीमिया तब होता है जब सामान्य जीवन काल के समाप्त होने से पहले ही लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कई बीमारियों में कुछ अन्य कारण से शरीर में रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, यानी रक्त जो है शरीर में नष्ट होने लगता है, ठीक है दोस्तों, इस कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है थैलीसीमिया। नेक्स्ट है थैलीसीमिया, यानी थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है। क्या है, एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिस कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है इसका, ठीक है, ये भी एक प्रमुख कारण है या इसका एक प्रमुख प्रकार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला कह रहा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है। इसमें शरीर हंसिया जैसी लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। शरीर क्या करती है, हंसिया जैसी लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। इसकी आकृति दोस्तों डिस्क के समान होती है, यानी डिस्क जैसी होती है जिस पर, ठीक है, जिस कारण वह रक्त वाहिकाओं में आसानी से बह जाता है। तो यह भी एक प्रकार ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ये था एनीमिया के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।